राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, अब वह होगा जिसका था इंतजार। देवगुरु करेंगे सपने पूरे, इतिहास बनेगा अब। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, शनि महाराज की 7.5 आपके ऊपर से समाप्त हो गई है और शनि महाराज आपके तीसरे घर में विराजित है। तीसरा घर, और यहां से इनकी 10वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें घर पे। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि महाराज की दृष्टि जहां पड़ती है वहां हमें शुभ फल नहीं मिलता है, फल में कमी हो जाती है। तो अब जब इनकी दृष्टि आपके 12वें घर पे पड़ी, तो 12वां घर क्या होता है? हॉस्पिटल का होता है, खर्च का होता है, व्यय का होता है, सैया का होता है। तो इसमें दिक्कत होगी, यानी पैसा खर्च होगा, हॉस्पिटल में खर्च होगा। ऐसा बनेगा, बनाओ। किंतु एक समय ऐसा भी आएगा जिसका हमें इंतजार था और जिसके आने से हमें लाभ होगा। समय होगा 14 मई रात में 11:20 से, जब देवगुरु बृहस्पति आपके 6वें घर में मिथुन राशि में आएंगे और यहां से 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी आपके 12वें घर पे। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5 7 और 9। तो देवगुरु बृहस्पति हमें लाभ पहुंचाएंगे। क्यों? दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहां से जो मैं हारा कहां जाऊंगा सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो जन्मों से हारा, पूछेगा तुमसे ही संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहां से जो मैं हारा कहां जाऊंगा सरकार। मुझे भरोसा है मेरे गुरु पर, मेरे मालिक पर, मेरे प्रभु पर। जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि, अमृतमय दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें घर पे, तो जो इनका अशुभ प्रभाव था उसे ये रोक देंगे। अच्छा, एक बात और समझिएगा, शनि महाराज देवगुरु बृहस्पति की राशि पे उतना बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। हाँ, प्रभाव तो खैर रहेगा शनि महाराज का, किंतु उतना नहीं रहेगा। और जब साक्षात देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि पड़ जाएगी तो हमें लाभ होगा। तो अब यहां व्यय हमारा रुकेगा, खर्च पे कंट्रोल करेंगे, खर्च को रोकेंगे। जो यह सैया का घर होता तो नींद में जो खलल है, जो हमारे सोने में दिक्कत बेचैनी है, उसे दूर करेंगे। विदेश से आय का स्रोत बनाएंगे, आय संबंधी समस्या का निवारण करेंगे। हॉस्पिटल पे जो पैसा खर्च होने वाला उसे रोक देंगे। तो हमारा काम बन गया, हमें लाभ मिल गया। अच्छा, फिर इनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके कैरियर के घर पर, आपके कैरियर के घर पे। शनि की 7.5 आपने झेला, आप बेहतर जानते हैं कि कितना कष्ट आपने झेला है। बार बार उसको कहने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं समझ रहे हैं, जान रहे हैं। किंतु अब जब देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि आपके कैरियर के घर पर पड़ेगी, तो आपने जो परीक्षा दिया है, जो इंटरव्यू दिया है, वहां से आपको बुलावा आएगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन जगह से बुलावा आएगा, ऐसा योग बन रहा है।
आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, सतत प्रयास करिए। यदि आप कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आप जबरदस्त प्रयास करिए, नहीं बड़ी कंपनी में तो छोटी कंपनी में, नहीं सरकारी तो प्राइवेट ही सही, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको रोजी रोजगार मिल जाएगा। कोशिश करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं दृष्टि पड़ेगी कहां पे? आपके धन के घर में, आपके कुटुंब के घर में, आपके वाणी के घर में। तो जो लोग वाणी का प्रयोग करके धन कमा रहे हैं उन्हें बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। कुटुंब से यदि आपका रिश्ता, आपका संबंध बिगड़ गया था तो वह रिश्ता, वह संबंध मधुर होगा और आप सबके साथ मेल मिलाप के साथ रहेंगे, मधुर संबंध बना करके रहेंगे। यह घर धन का होता है तो धन संबंधी समस्या का निवारण होगा, धन आपका बचेगा, धन का आप संचय करेंगे। आपका जो भी सपना था, जो भी इच्छा था, नहीं पूरा हो पाया था, वह सपना, वह इच्छा अब पूरा होगा। धन का खूब संचय होगा। जो अपने बच्चों के कैरियर को लेकर के परेशान थे तो आप परेशान ना हो, आपके बच्चों का कैरियर ग्रोथ पे है, क्योंकि आपके बच्चों के कैरियर को देवगुरु बृहस्पति चमकाएंगे, क्योंकि यहीं से निकल करके यहां पे गए हैं तो आपके बच्चों के कैरियर को चमकाएंगे। दुश्मन आपसे दूर भाग जाएंगे, आय के नए नए साधन आप इजाद करेंगे, बनाएंगे। यदि आप अध्यापन के क्षेत्र से या ऑनलाइन क्लास चलाते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं, देते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय में आपको एक सावधानी बरतनी है कि आपको गलत आचरण नहीं करना है, गलत व्यवहार नहीं करना है, किसी को सताना नहीं है, गलत रास्ता नहीं अख्तियार करना, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। ईमानदारी के पथ पे चलेंगे तो आपको पूरा जितना हमने लाभ बताया सब प्राप्त हो जाएगा। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है। इस समय में देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करिए, निरादर मत करिएगा। मंदिर में भगवान के सामने माथा टेकिएगा, गुरुजनों का चरण स्पर्श करिएगा, केले के वृक्ष की पूजा करिए, जितना हो सके उतना उपाय करें, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।